जो आज का मुद्दा बड़ा मजेदार है, अगर तुम देख रहे हो ना तो बड़ा मजा आएगा आज के मुद्दे में। और ये चैनल हमने स्पेसिफिक कर दिया चिमटों के लिए। इनको हम भीमटा नहीं बोलेंगे, इनको हम चिमटा बोलेंगे, क्योंकि ये भीमराव अम्बेडकर की बात भी नहीं मानते, तो इनको हम बोलेंगे चिमटा, पहले भी बता चुके हैं। तो आज का मुद्दा वही है कि भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसने बनाया, किसने पढ़ाई करवाई, किसने उनको आर्थिक सहयोग किया, किसने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और उनके मानने वाले आज क्या कर रहे हैं, जो खुद को दावा करते हैं कि हम तो भैया अम्बेडकरवादी हैं, हम तो अम्बेडकरवादी हैं। नमस्ते जी। अम्बेडकरवादी नहीं है। देखो ये एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर। ये तुमको मिल जाएगी ऋषि मिशन पे, या फिर बाद में जब मैं पीपीटी दूंगा तो इस लिंक, जो लिंक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके तुम सीधा वहीं रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, हाँ, तुम डायरेक्ट हो जाओगे। तो एक दो बड़े नाम आते हैं आर्य समाज के अंदर भी और चिमटों के अंदर भी। ठीक है, पर इन नामों का इतिहास नहीं बताता कोई। उसमें से एक नाम है सयाजी राव महाराज का। कितने लोग जानते हैं इनके बारे में? सयाजी राव महाराज के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये वो थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, यानी विदेश अमेरिका जाने के पढ़ाई करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी को छात्रवृत्ति दी, यानी पैसे दिए थे, जाओ भैया वहां जाके पढ़ाई करो। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई करवाई। हाँ, ये नाम तो सुना ही होगा, महाराष्ट्र के थे ये। इनके साथ बहुत सारे पत्र भी मिलते हैं अंबेडकर और सयाजी राव महाराज के। तो ये वो व्यक्ति थे। और एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम था साहू जी महाराज। साहू जी महाराज, इन्होंने भी अंबेडकर की पढ़ाई के लिए मासिक यानी एवरी मंथ जो पैसे दिया करते थे उनको। और जो मूक नायक अंबेडकर का पहला अखबार छपा था, मूक नायक जिसका नाम था, उसके नाम से आज यूट्यूब पे कुछ चैनल भी चल रहे हैं जो दिन रात धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं। उन साहू जी महाराज का भी देखेंगे कि साहू जी महाराज थे कौन और उनकी विचारधारा क्या थी। और जिन्होंने मूक नायक यानी कि बाबा साहब का पहला वो था अखबार था, उसके लिए पैसे दिए, आज उसी के नाम से जो अखबार चल रहा है वो क्या करता है? यूट्यूब पर सर्च करोगे मूक नायक, तुमको मिल जाएगा कि आज एक चैनल है मूक नायक नाम का। आज वो क्या कर रहा है? और मूक नायक के पहले फंडर साहू जी महाराज की विचारधारा क्या थी? हाँ, तो ये मैंने विप्लव मंडल का मैंने ले लिया था, ये क्या कहते हैं, ये ट्वीट उठाया था। उसने क्या लिखा हुआ है, उस समय सबसे बड़े मराठा राजा छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब के बड़े प्रशंसक थे। बाबा साहब के अखबार के लिए रुपया उन्होंने दिया था, नहीं अखबार जिसका नाम था मूक नायक, उन्होंने उसके लिए रुपया दिया था। साहू जी महाराज ने ही भारत में पहली बार अपने राज्य की नियुक्तियों में आरक्षण दिया था। ये साहू जी महाराज थे जो आरक्षण करते हो ना, पहला आरक्षण देने वाले भी साहू जी महाराज थे, जिन्होंने दलित वर्ग के लिए काम किया था। हालांकि उस समय तो दलित था नहीं, क्योंकि दलित तो बाद में टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है दबे हुए वर्ग के लिए। और ये भी मैंने इसका भी लिंक दे रखा है, तो लिंक थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे मिल जाएगा तुमको बारे में। ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है, उसमें भी यही चीज लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ, साहू जी महाराज हेल्ड फॉर दिस न्यूज पेपर मूक नायक। हाँ, ये दिलीप मंडल का है। ठीक है, तो ये साहू जी महाराज और ये सयाजी राव जी महाराज, ये दो लोग थे अंबेडकर को बनाने के प्रारंभिक स्टेज में। जिसने अंबेडकर को बनाया वो ये दो लोग थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, पर मुख्य तौर पे ये दो लोग थे और बेहतरीन लोग थे ये। अब कमाल की बात ये है कि जो ये चिमटे आज आर्य समाज का विरोध करते हैं, ये दोनों आर्य समाजी थे, सयाजी राव जी भी और साहू महाराज जी भी। ये दोनों के दोनों आर्य समाजी तो प्रबल आर्य समाजी थे, ऐसे वैसे नहीं, नॉर्मल आर्य समाजी नहीं, किसी संस्था से जुड़े हुए थे, प्रबल आर्य समाजी थे, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, भयंकर वाले आर्य समाजी, बढ़िया वाले आर्य समाजी। हाँ, सही है। अब देखो ये आपको पुस्तक के अंदर मिलेगा आर्य समाज और अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर और आर्य समाज, पेज नंबर 12 और 13 पे मिलेगा। यही बात जो मैंने बताई वो भी इसमें सेम लिखी हुई है।
इनको आर्य नरेश बोला जाता था आर्य समाज के अंदर। आर्य नरेश, जैसे कि ये हमारे साहू जी महाराज है, इनको बोलते थे आर्य नरेश, राज ऋषि साहू जी महाराज बोला करते थे आर्य समाज के अंदर। और इनको भी रायजी राव जी को भी आर्य नरेश बोलते थे आर्य समाज के अंदर। तो क्या लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च विद्या विभूषित करने के लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान की और उन्हें अमेरिका भेजा। किसने? रायजी राव जी ने, ये भी राजा थे, इन्होंने भेजा था। अब देखिए, महाराज जी ने सन 1919 में से सन 1922 तक अंबेडकर को विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण सहयोग किया था। उनको आर्थिक दृष्टि से पूरा सहयोग किया था भीमराव अंबेडकर को। आर्य नरेश यानी राजऋषि साहू जी महाराज ने पत्रकार डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम पत्र मूक नायक नाम का पहला पत्र था इनका, यानी पत्र यानी वो अखबार छपाया था। संचालन में भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी, इसके लिए भी उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ये दोनों चेहरे याद रखना, बड़े चेहरे हैं यार समझ के। आगे आओ। एक परीक्षाओं में एक प्रश्न आता, सरकारी परीक्षा जो देते हैं, अगर कभी तुमने तैयारी की हो, तुमने कभी तैयारी की हो परीक्षाओं की, सरकारी एग्जाम की, यूपीएससी इत्यादि की, तो वहां एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड साहू जी महाराज द मोस्ट? ऐसी कौन सी धार्मिक संस्था थी जिससे साहू जी महाराज सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो इसका उत्तर आता है आर्य समाज। ये क्वेश्चन आता है सरकारी एग्जामों के अंदर, ये क्वेश्चन आता है सरकारी एग्जामों के अंदर। तो यानी साहू जी महाराज तो एक मतलब प्रबल आर्य समाजी थे, ठीक है, और आर्य समाज के अंदर बहुत अच्छा इतिहास है इनका। यानी जिस अंबेडकर के नाम पे तुम आज आर्य समाज को गाली देते हो ना, ये क्या करते हैं, साइंस जर्नी, भीमटे वाले जितने हैं ना, क्या है ये, क्या नाम है इनका, ये हमारा रियलिस्टिक आजाद हो गया, और ये ह्यूमन विदाउट साइंस हो गया, साइंस चटनी हो गया, या फिर वो झूठा नाना बाबा हो गया, ये दिन रात आर्य समाज को गाली देते हैं। अरे आर्य समाज ना होता तो ये तुम्हारा अंबेडकर ना होते आज, ये कभी विदेश जाकर पढ़ते नहीं, कभी इनका आंदोलन होता नहीं, कभी मूक नायक छपता नहीं। हाँ, इसका भी रीजन है, यही तो गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है ना, ये तो दिक्कत है। आर्य समाज ने बनाया डॉक्टर अंबेडकर को, इन्होंने पढ़ाई करवाई। आगे आओ। देखो ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल भी लिखा हुआ किसका है, ये आर्टिकल भी लिखा हुआ है चिमटो का ही है। आर्टिकल का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आपने पढ़ लेना, मैं तुमको पढ़ सुनाता हूँ। छत्रपति साहू समाज के सभी वर्गों के बीच समानता के एक मजबूत समर्थक थे। वेद में एक मंत्र आता है ना कि ईश्वर चारों वर्णों में भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार विद्वान जन भी नहीं करते हैं। वही बीच समानता के एक मजबूत समर्थक थे, और ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण यानी पंडा, जो पंडा पुजारी उस टाइप का हुआ करता था, जन्मना ब्राह्मण। उन्होंने ब्राह्मण को शाही धार्मिक सलाहकार के पद से हटा दिया था। उन्होंने जो वहां के पंडे हुआ करते ना, उनको शाही जो उनके वहां पे जो हुआ करते उनको हटा दिया था। क्यों हटाया? देखो, हटा दिया था। उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार कर दिया था। यानी जो गैर ब्राह्मण होते हैं ना, यानी जैसे कि उनके हिसाब से, पंडों के हिसाब से, पूरी वाले शंकराचार्य इन सब के हिसाब से, जो गैर ब्राह्मण होते हैं उनका वेद का अधिकार नहीं, उनको उपनयन का अधिकार नहीं, ये सब जो उन्होंने बोला, साहू जी महाराज ने कहा निकल। पंडागिरी उन्होंने करी कि भाई वैदिक कर्मकांड का अधिकार नहीं, गैर ब्राह्मणों को और इन सबको अधिकार नहीं, उन्होंने कहा निकल, उठा के फेंक दिया अभी संसद से बाहर। तो एकदम सही काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पद पर एक युवा मराठा विद्वान को नियुक्त किया और उन्हें क्षत्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। यानी ये मानते थे वर्ण व्यवस्था में, क्षत्रिय की उपाधि से क्या किया, सम्मानित किया। वर्ण परिवर्तन, क्षत्रिय माना उनको, वर्ण व्यवस्था तो मानते थे, तभी क्षत्रिय की उपाधि सम्मानित किया। वेदों को पढ़ने और सुनने के लिए गैर ब्राह्मण के साहू से प्रोत्साहन के साथ, यानी वेदों का पढ़ना और सुनना, साहू जी महाराज ने इसकी प्रेरणा दी थी। यानी इसको प्रोत्साहन किया करते थे कि सब पढ़े वेद और सब सुने वेद।
इस घटना ने महाराष्ट्र में वेदों का विवाद को जन्म दिया। यानी जो पंडित लोग थे वो वेदों के विवाद को करने लगे, ये शूद्र उद्र का अधिकार नहीं है। वेदों विवाद ने समाज, ये हालांकि चिमटे का लिखा हुआ तो शैली चिमटे वाली ही मिलेगी तुमको, ठीक है, पर समझने वाली बात है कि हुआ क्या था और ये थे किस्म की विचारधारा क्या थी। हाँ, वेदोक्ता विवाद ने समाज के कुलीन वर्ग के विरोध का तूफान ला दिया। छत्रपति के शासन का एक मिनट है, पहली फुर्सत में निकल। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं ना, एक आर्य समाज ही ऐसा काम कर सकता है, सिर्फ एक आर्य समाज ऐसा काम कर सकता है। अभी साबित हो जाएगा पूरा आर्य समाजी थे। आर्य समाज एक पुस्तक है, आर्य समाज का इतिहास, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, ठीक। उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में डेक्कन रेट यानी एसोसिएशन, कोई डेक्कन रेट एसोसिएशन थी, की स्थापना की। एसोसिएशन ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उनका समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की, समानता की बात करी, जो वेदों का वचन भी है। साहू जी ज्योतिबा फुले के कामों से प्रभावित थे और उन्होंने लंबे समय तक फुले द्वारा गठित सत्य शोधक समाज का संरक्षण किया। उस समय ये फुले से प्रभावित थे, पहले के समय की बात है। हालांकि उस समय भी आर्य समाज को मानते थे, उस समय भी आर्य समाजी थे। अपने बाद के जीवन में वो हालांकि आर्य समाज की ओर बढ़ गए, यानी वो आर्य समाजी हो गए थे, फिर पूर्णतः आर्य समाजी हो गए थे। एक अब आया सयाजीराव जी। सयाजीराव जी की एक पुस्तक है आर्य समाज और महाराज सयाजीराव। ये पुस्तक मिल जाएगी, मैंने इसका लिंक दे रखा है, वेद ऋषि से मिल जाएगी और आर्य समाज और अम्बेडकर आपको मिल जाएगी ऋषि मिशन से, ठीक है। ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लिंक मैंने दे रखा है। चलो अब देखो यहाँ कमाल की बात है ना, इनको पोर्ट्रे कैसे किया जाता है। पोर्ट्रे करने का तरीका बड़ा गलत है। क्या लिखा है, महाराज साहूजी राव वाज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ आर्य समाज, बल्कि ये बात ठीक नहीं है। महाराज सयाजी राव सपोर्टर नहीं थे आर्य समाज के, वो खुद आर्य समाजी थे। ये आर्टिकल है हिंदू पॉइंट का शायद से, ठीक है। वो सपोर्टर नहीं थे सिर्फ आर्य समाज के, वो खुद आर्य समाजी थे। आ गया। चलो मैं तुमको एक उनकी पुस्तक पढ़ाता हूं, साहूजी राव जी का एक जीवन चरित्र में, ठीक है, वो पढ़ाता हूं मैं। सयाजी चरित्रम, ये देखें, ये पुस्तक का नाम है सयाजी चरित्रमृत। सयाजी चरित्रमृत, ये पुस्तक का नाम है। देखो, देख लो ऊपर, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। अब नीचे आओ, उसमें ये निवेदन है इसका। अब प्रश्न संख्या है इसकी ये 158, ठीक। पूरा इसको पढ़ना, पूरा पढ़ना, मैं नीचे से पढ़ूंगा। 158 प्रश्न संख्या है इसकी, यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो, जो धर्म समाज का हित करता है वह आदरणीय होता है, ठीक। धर्म ईश्वरकृत है अथवा मनुष्यकृत है। धर्म ईश्वरकृत है अथवा मनुष्यकृत है, इस विषय की चर्चा करना व्यर्थ है। कुछ भी हो उसकी आवश्यकता महती है, यानी उसकी आवश्यकता जरूरी है। धर्म ईश्वर, वो कहते हैं चाहे धर्म ईश्वरकृत हो चाहे मानवकृत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी आवश्यकता जरूरी है। किंतु वो ऐसे वस्तु नहीं है, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे एकदम स्वेच्छा अनुसार बदल दिया जाए। धर्म नहीं बदलता भाई, धर्म नित्य होता है, धर्म नहीं बदलता। ये साहू जी महाराज जी का जीवन अमृत है, ठीक। वह सैकड़ों वर्षों का परिणाम है और उसके बदलने में भी सदियां हो जाती हैं। धर्म ये कुछ अपने वस्त्र नहीं है, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े बदल लिए जाते हैं, जो हम इच्छा अनुसार उसको बदल देवे, जिसको हम इच्छा अनुसार बदल लेवे। भाई धर्म नहीं बदलता, धर्म नित्य होता है और जैसा चाहे वैसा कर लेवे। मुझे कहना चाहिए कि अपना धर्म
स्वीकार करने से प्रथम विचार करना चाहिए, यानी धर्म स्वीकार करने से पहले प्रथम विचार करना चाहिए। जहां बुद्धि का प्रमाण नहीं, ऐसा धर्म जहां बुद्धि का प्रमाण नहीं माना जाता, उस धर्म को प्रजा मान्य नहीं करती। यानी ऐसा कोई धर्म है जिसमें बुद्धि का प्रमाण नहीं, तो वो प्रजा के लिए मान्य नहीं है। यहां मैं भिन्न दो धर्मों के भिन्न धर्मों के सरासर की तुलना नहीं करता, यानी वो तुलना नहीं कर रहे, वो बता रहे कि धर्म कैसा होना चाहिए। हिंदू धर्म आज का विषय है, हिंदू धर्म यह आज का विषय है, इसलिए इतना ही कहूंगा, आज जिसे हम हिंदू धर्म मानते हैं, आज जिसे हम हिंदू धर्म मानते हैं, वह वास्तव हिंदू धर्म नहीं है, ये वास्तव धर्म नहीं है। आज का हमारा धर्म हमारे मूल वेद धर्म से विकृत, क्या बोला, हमारे मूल वेद धर्म से विकृत होकर अनेक प्रकार से बदल गया है। ये बातें कौन करता है? आर्य समाजी करता है। आर्य समाजी प्रचार करता है कि भाई जो आज की बलि प्रथा है, आज जातिवाद है, जो बाल विवाह, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, ये वेदोक्त तो नहीं है, ये तो लोगों ने, पंडितों ने बाद में मिलाया, बाद में विकृतियां आई समाज के अंदर। देखो, हम इस समय विकृत धर्म को वास्तविक धर्म मान रहे हैं, यानी जो विकृत धर्म है, जो कुरीतियां हैं, उसको धर्म मान रहे हैं, जिसका कारण हमारा अज्ञान ही है, अज्ञान के कारण। अब देखिए आर्य समाज, आर्य समाज मेरे विचारों में वेदी जन्म यानी वेद का धर्म का अवलंबन करने वाली संस्था, यानी जो वेद का प्रचार करती है, वेद धर्म को पुनः जागृत करती है। मुझे कहना चाहिए कि वह वैदिक धर्म का कालांतर में अनेक प्रकार से विकृत हो प्राप्त हुआ है। जो वैदिक धर्म था वो कालांतर में विकृत हो चुका है। उस समय का धर्म उस समय के सांसारिक और राज्य के जीवन का यथार्थ चित्र खींचता है। अब देखो, ये वाली जो बात अभी कही ना, इसके आगे वाली देखना, इस वाली बात से सिद्ध हो जाएगा वो आर्य समाजी थे। वैदिक काल में हमारे धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। ये देखो, ये वाला पॉइंट, वैदिक काल में हमारे धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, और यज्ञ आदि में पशु बलि भी नहीं थी, यानी पशु यज्ञ आदि भी नहीं हुआ करते थे, ये सब रीतियां नहीं थी। ठीक, पीछे से ब्राह्मण ने यज्ञ व पशुओं का होम करना आरंभ किया। धर्म के नाम पर पशु प्राणी और कभी कभी मनुष्य, दो मनुष्यों की भी वध होने लगा, यानी उनको भी मार मार के डालने लगे। और तदनुसार धर्म के निमित्त जीवन हत्या प्रविष्ट हो गई। तो इसका मतलब वो धर्म को जरूर मानते थे, वो वेदों को मानते थे, वो धर्म को मानते थे, वो सब मानते थे, पर वो मानते थे वो विकृत है, वो विकृत कर दिया इन लोगों ने, पंडों ने विकृत कर दिया, समाज में विकृत हो गया। वो वर्ण व्यवस्था भी मानते थे, वो वेद भी मानते थे, वो यज्ञ सब मानते थे, वो प्योर आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे। पर वो क्या मानते थे कि ये विकृत है, ये थे उनके विचार। और ये वही व्यक्ति हैं जिसने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाया, उनको बनाया, और आज उन्हीं के जो चेले हैं, हम खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, हालांकि वो अंबेडकरवादी नहीं है, पर वो उनके सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं, उनकी मान्यताओं की हत्या कर रहे हैं। अरे जब तुम आर्य समाजियों को गाली देते हो, वेदों को गाली देते हो, तुम सायाजी महाराज जी को भी गाली दे रहे हो। तुम उन लोगों को गाली दे रहे हो जिन्होंने अंबेडकर को बनाया। तुम साहू जी महाराज को गाली दे रहे हो, तुम सायाजी महाराज जी को गाली दे रहे हो, तुम इनको गाली दे रहे हो। तो ये पीपीटी मिल जाएगा तुमको, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तुमको एक चैनल का लिंक मिलेगा, अजय आर्य पीपीटी करके, वहां से तुमको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये चीज मैंने यहां भी लिख दी, मैंने अभी पीडीएफ में देखा ये। ठीक, तो अब ये बताओ, जितने चिमटे देख रहे हैं, क्या आर्य समाज को गाली देना, आर्य समाज का विरोध करना, जिस समाज ने भीमराव अंबेडकर खड़ा किया, ये अंबेडकर का द्रोह है, ये सायाजी महाराज जी का द्रोह है, ये साहू जी महाराज जी का द्रोह है।